राधे राधे फ्रेंड्स, आप सभी को षष्ठ तिला एकादशी की हार्दिक बधाई। तिला एकादशी का व्रत अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए हमें ज़रूर करना चाहिए। तो इस एकादशी के व्रत में किस नियम का पालन किया जाता है और क्या क्या पूजा में इस्तेमाल किया जाता है, आपको मैं यही बताऊंगी इस वीडियो में। तो आइए हम जानते हैं कि हमें तिला एकादशी का व्रत किस दिन करना है और कैसे करना है। तो देखिए, तिला एकादशी का व्रत मुख्य रूप से तिल की ही प्रधानता होती है। इसमें तिल का विशेष प्रयोग किया जाता है। तो आप तिल के तेल का, तिल के वस्तु का भोग लगाना, तिल के जल में तिल मिलाकर स्नान करना, यही सभी चीज़ इसमें महत्वपूर्ण है। तो आप क्या कीजिए, कैसे कीजिए, यही मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि आप तिल के इस्तेमाल इस पूजा में कैसे कर सकते हैं और तिल एकादशी का व्रत कैसे करेंगे। तो या तो आप अपने घर के मंदिर में ही ये पूजा कर लीजिए। आपको वीडियो अच्छे से समझ में आए इसलिए मैं अलग से चौकी लगाकर ही वीडियो बना रही हूँ। तो पहले हम पीले रंग का आसन बिछा लेंगे और उस पर थोड़े से तिल का आसन देते हुए हम सबसे पहले भगवान जी गणेश जी को विराजमान करेंगे। उसके बाद आपके पास विष्णु भगवान का जो भी स्वरूप हो, जो भी स्वरूप आप अपने घर के मंदिर में रखती हैं, आप उसे ही पूजा में रखिए। जो भी स्वरूप आप पूजा के लिए रखती हैं, या तो लड्डू गोपाल की हो, विष्णु भगवान की हो, माता लक्ष्मी के साथ विष्णु भगवान की हो, जो भी प्रतिमा हो आप ले लीजिए। उसके बाद हम सभी को भाव रूप से जल का छींटा लगाते हुए स्नान कराएंगे। यदि लड्डू गोपाल की मूर्ति है तो आप उन्हें स्नान करा लीजिए पंचामृत से, दूध से और जल से, गुनगुने जल से। और फोटो है तो हम केवल जल के छींटे लगाते हुए ही स्नान का भाव देंगे और स्नान कराएंगे। उसके बाद हमें देखिए क्या करना है। पहले आप स्नान आदि करा लीजिए। अगर लड्डू गोपाल की मूर्ति है तो स्नान करा लीजिए। उसके बाद हम सबसे पहले दीपक प्रज्वलित कर लेंगे। तो स्नान कराने के बाद आपको दीपक जला लेना है। दीपक भी आपको तिल के तेल का ही लेना है। तिल का तेल ना मिले तो घी का दीपक जलाइए, उसमें थोड़ा सा हम तिल डाल देंगे। तो लेकिन अगर तिल का तेल हो तो बहुत ही अच्छा है। तो आपको तिल के तेल का ही दीपक लीजिए। तिला एकादशी पे तिल का बहुत ही महत्व होता है। उसके बाद देखिए हम हल्दी से और गणेश जी भगवान को और विष्णु भगवान को तिलक करेंगे। दिए को भी हम थोड़ा सा तिलक कर देंगे। दिए की पूजा भी हमें साथ साथ करनी है क्योंकि तिला एकादशी का व्रत है। तो हम दिए की भी पूजा साथ साथ करेंगे और तिल भी डालकर इस दिए में जलाएंगे, तिल का तेल भी डालेंगे। उसके बाद हम चंदन से गणेश जी भगवान को और विष्णु भगवान को तिलक करेंगे। दीपक में भी थोड़ा सा हम तिलक कर देंगे। तो आप गणेश जी को पहले तिलक कीजिए क्योंकि प्रथम पूज्य हैं। उसके बाद हम तिल का ही टीका लगाएंगे क्योंकि इस दिन अक्षत का प्रयोग नहीं किया जाता है। चावल का बिल्कुल ही इस्तेमाल नहीं किया जाता है। एकादशी के व्रत में चावल का, अन्न का उपयोग नहीं किया जाता है। तो हम यहाँ तिल ही समर्पित करेंगे। उसके बाद हम वस्त्र समर्पित करेंगे। तो पहले हम गणेश जी को वस्त्र समर्पित करेंगे। उसके बाद हम विष्णु भगवान को वस्त्र समर्पित करेंगे। तो वस्त्र रूपी कलावा समर्पित कीजिए। आपके पास यदि वस्त्र है तो आप वस्त्र भी समर्पित कर सकते हैं। आप चुंदरी पीले रंग की जो आती है, पीले, वो समर्पित कर दीजिए, या फिर आप धोती वगैरह समर्पित कर सकते हैं। तो जो भी आपके पास हो। अगर आप लड्डू गोपाल को रखे हैं तो आप लड्डू गोपाल को तो वस्त्र सुबह सुबह पहनाते ही हैं। उसके बाद हम गणेश जी को जनेऊ समर्पित करेंगे। तो यदि आपके पास हो तो ठीक है, नहीं तो आप जो मौली आती है उसे लपेट कर ही आप जनेऊ बना सकते हैं, उसे आप समर्पित कर दीजिए। विष्णु भगवान को भी हम जनेऊ समर्पित करेंगे। तो जनेऊ आप ज़रूर समर्पित कीजिए। यदि आपके घर में कोई पहनते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर मंदिर में दान कर दीजिए, परंतु आप जनेऊ ज़रूर समर्पित कीजिए। तो इस तरह से हमें जनेऊ समर्पित करने होते हैं। उसके बाद हम सबसे पहले गणेश जी को पान के पत्ते और सुपारी समर्पित करेंगे। पान के पत्ते आप ज़रूर समर्पित कीजिए। गणेश जी की पूजा में पान के पत्ता बहुत ही विशेष महत्व होता है। तो आप पान का पत्ता समर्पित कीजिए। यदि है तो ठीक है, नहीं तो आप नहीं भी कर सकते हैं। उसके बाद हम विष्णु भगवान को तुलसी समर्पित करेंगे। तो तुलसी आप एक दिन पहले ही तोड़ लीजिए क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए। इसलिए आप एकादशी को तुलसी ना तोड़ें, एक दिन पहले ही तोड़ लें और जल में रख दें, वो हरा रहेगा, तुलसी बासी नहीं होती है। उसके बाद हम गणेश जी को उनका प्रिय गुड़हल का फूल समर्पित करेंगे। यदि गुड़हल का फूल ना हो तो जो फूल मिले आप वही समर्पित कीजिए। उसके बाद हम विष्णु भगवान को पुष्प समर्पित करेंगे। तो पीले रंग का फूल आप जरूर लीजिए क्योंकि विष्णु भगवान की पूजा में पीले रंग का विशेष महत्व है। तो आप पीले रंग का फूल ले लीजिए। गेंदा फूल मिले या फिर जो भी पीले रंग का फूल मिले ले लीजिए। यथासंभव आप गेंदे का फूल तो हर देवी देवता को समर्पित होता है, तो गेंदे का फूल लीजिए। फिर हम दीपक की भी पूजा करेंगे। तो दीपक की पूजा भी आपको साथ साथ ही करनी है। जो भी पूजा आप कीजिए, आप थोड़ा सा दीपक को भी पूजा साथ में ही करते जाइए। धूप दीप हमने जला दिया है। उसके बाद हम तिल का भोग लगाएंगे। तो गणेश जी को हम अलग से भोग लगाएंगे क्योंकि इसमें तुलसी के पत्ते नहीं डाले जाते हैं। तो आप गणेश जी को अलग से भोग लगाइए। यहाँ पे भी हम तिल का ही भोग लगाएंगे। तो मैंने तिल के लड्डू लिए हैं, आप तिलकुट ले सकते हैं या फिर खाली तिल भी ले सकते हैं।
तो आपको तिलकुट का भोग लगा रहे हैं या जिस भी किसी का भोग लगा रहे हैं, आपको नारायण को तुलसी के साथ ही भोग समर्पित करना है। तो आप तुलसी दल नारायण के भोग में ज़रूर डालिए। एकादशी के दिन तुलसी नहीं तोड़नी है तो आप एक दिन पहले ही तोड़ लीजिए। इसके अलावा आप किसी भी फल का भोग लगा सकते हैं। याद रखिए, एकादशी के दिन किसी भी अन्य का भोग नहीं लगाया जाता है, तो आप इसमें अनाज का भोग ना लगाएं। जैसे हम किसी भी अनाज का भोग लगाते हैं वो नहीं लगाना है, आपको फल ही लगाना है। पीले रंग का फल का विशेष महत्व है, तो आप पीले रंग का फल भी ज़रूर लीजिए। वैसे तो तिला एकादशी के दिन तिल का ही महत्व है, तो तिल का ही भोग लगाया जाता है। उसके बाद हम 1 लोटा जल ज़रूर रखेंगे, तो आप जल ज़रूर रखिए। इस तरह से आपको पूजा करनी है। उसके बाद हम दक्षिणा समर्पित करेंगे। दक्षिणा हम समर्पित करेंगे जो हम द्वादशी के दिन दान करते हैं, उसमें ये दक्षिणा हम डालकर समर्पित कर देते हैं। तो दक्षिणा हम जरूर यहाँ पे समर्पित करेंगे। दक्षिणा पूजा में रही कमियों को पूरा करती है, इसलिए हमें दक्षिणा जरूर समर्पित करना होता है। यथासंभव आप दक्षिणा समर्पित कीजिए, जो भी आपकी इच्छा हो, जितनी आपकी सामर्थ्य हो, आप उतना ही दक्षिणा समर्पित कीजिए। उसके बाद हम धूप दीप दिखाकर बहुत प्रेम पूर्वक धूप दीप दिखाएंगे। आरती हम कथा सुनने के बाद करेंगे, बस हम अभी दीपक दिखा देंगे, धूप दिखा देंगे। इस तरह से हमें अपनी पूजा पूरी करनी है। उसके बाद हम हाथ में थोड़े से तिल लेंगे और फूल लेंगे। उसके बाद हम कथा सुनेंगे। तो एकादशी की कथा भी आप ज़रूर सुनिए, चैनल पे आ जाएगा, आप वहाँ से जाकर सुन सकते हैं। इस वीडियो में अगर मैं कथा डालती हूँ तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए इस वीडियो को मैं यहीं तक छोड़ देती हूँ। इसके बाद हमें कथा सुननी है। कथा सुनने के बाद हमने जो हाथ में तिल और अक्षत लिया हुआ है, कथा सुनते समय हमें इसे अपने हाथ में लेना है, नारायण से प्रार्थना करनी है और कथा सुननी है। कथा को आप बहुत ही ध्यान से सुनिए, क्योंकि कथा सुनने से ही व्रत के नियमित आप व्रत रख रही हैं वो पूरा होता है। तो कथा आप बहुत ध्यान से सुनिए। उसके बाद जो तिल हमने हाथ में लिए हैं वो हम नारायण को और गणेश जी भगवान को समर्पित कर देंगे, और जो फूल हम लिए हैं वो हम केवल नारायण को ही समर्पित करेंगे। तो इस तरह से हमें पूजा करनी है। और हाथ में जो हमने तिल लिया था वो हम थोड़े से लोटे में भी डाल देंगे। उसके बाद हम हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे कि प्रभु, हमने आपके निर्मित यह व्रत किया है, हमारा व्रत सफल हो, हमसे कोई भूल चूक हुई तो हमें क्षमा कीजिएगा। तो इस तरह से हमें व्रत पूरा करना है। उसके बाद हम दीपक उठाकर आरती करेंगे। आप चाहें तो यही दीपक से आरती कर लीजिए या फिर कपूर जलाकर आरती कर लीजिए। आप ओम जय जगदीश हरे भी आरती कर सकते हैं, गणेश जी की भी आरती कर सकते हैं। आरती करने के बाद आप सभी को हस्त आरती दीजिए। उसके बाद जल गिराकर, थोड़ा सा जल गिराकर मिनस लीजिए और हमारी पूजा सब पूरी हुई, ऐसा हमें प्रार्थना करना है। पूजा के बाद आप फल प्रसाद जो है उठा भी सकते हैं। दक्षिणा हमें सुबह दे देनी है, जो हम मिनसते हैं उसी में हम डाल देंगे, जो अनाज हम रखते हैं। इस तरह से हमें पूरी पूजा पूरी करनी है। फल प्रसाद आप उठा खा सकते हैं। पूजा कथा के बाद आप चाय पानी भी पी सकते हैं। इस दिन निर्जला उपवास नहीं रखा जाता है। तिला एकादशी के दिन तिल खाने का भी प्रयोग है, तो आप तिल ज़रूर खा लीजिएगा। आप जब भी खाने या कुछ पारण करने मतलब खाने बैठेंगी तो आप तिल का भोग भी ग्रहण कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको पूरी पूजा करनी होती है। राधे राधे फ्रेंड्स।